अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, इससे पहले कि आज का लेसन स्टार्ट करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, यानी आज हम नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। द नंबर्स फ्राम 0 to 9 आर कॉल्ड डैश, तो इसका आंसर है डिजिट्स। देयर आर डैश डिजिट्स, तो इसका आंसर है जी 10, यानी कुल डिजिट्स जो हैं वो 10 डिजिट्स हैं। वो 10 डिजिट्स कौन कौन से हैं जी? पहला डिजिट्स जो है वो 0, दूसरा 1, इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी ये 0 to 9 जो हैं ये 10 डिजिट्स हैं। स्मॉलेस्ट डिजिट इज़ 0, द ग्रेटेस्ट डिजिट इज़ 9। डिजिट इज़ अ सिंगल सिंबल यूज्ड अलोन सच एज 2, यानी डिजिट्स जो है वो हमेशा अकेला ही यूज़ होता है। द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिजिट्स मेक डैश, तो इसका आंसर है जी नंबर्स, यानी जब हम 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स को मिला दें तो वो जो है नंबर बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 6 एक डिजिट है और 7 दूसरा डिजिट है। जब हम 6 और 7 को आपस में मिलाएंगे तो अब ये जो 67 बन जाएगा ये नंबर बन जाएगा। और 67 में चूँकि 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए हम 67 को 2 डिजिट नंबर कहेंगे। इसी तरीके से हमारे पास 5 एक डिजिट है, 3 दूसरा डिजिट है, 2 जो है ये तीसरा डिजिट है। तो जब हम इसको मिलाएं तो ये बन जाता है 532। तो 532 जो है इसको हम कहेंगे 3 डिजिट नंबर। इसी तरीके से 4, 7, 6 और 5 जो है ये 4 डिजिट्स हैं। जब हम इनको मिलाएं तो ये बन जाएगा 4765, तो ये जो है 4 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से 7 एक डिजिट है, 0 दूसरा डिजिट है, 1 तीसरा डिजिट है, 4 जो है चौथा डिजिट है और 8 जो है ये 5वां डिजिट है। नहीं, ये जब हमने इनको अलग अलग लिखा हुआ है तो ये 5 डिजिट हैं। अब जब हम इन 5 डिजिट को मिलाएंगे तो हमारे पास 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो जब हम इनको मिलाएं तो ये बन जाएगा 70,148। स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 10 है, यानी 10 से छोटा 2 डिजिट्स नहीं है। इस तरह ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो 99 है। 3 डिजिट जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 100 है। इसी तरह 999 जो है ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से 1000 जो है ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और 9999 जो है ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है। 10,000 जो है ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। 99,999 जो है ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। 1 लाख जो है ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से 9,99,999 जो है ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। 10 लाख जो है स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से 99,99,999 जो है ये ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर है। इसी तरीके से 1 करोड़ जो है ये स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर है और ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर जो है वो है 9,99,99,999। ट्रिक फॉर राइटिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स, यानी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को आसानी से लिखने के लिए हम कौन सी ट्रिक जो है उसे यूज़ करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर्स, टू राइट स्मॉलेस्ट नंबर राइट 1 एंड देन 0 एज रिक्वायर्ड, यानी अगर आपने स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है चाहे वो 2 डिजिट्स का हो, 3 का हो, 4 हो, 6 हो, कोई भी हो,
तो उसके लिए सबसे पहले आप 1 लिखेंगे और उसके साथ फिर आप 0 लिखेंगे, जितने आपको रिक्वायर होंगे, जितनी आपको ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स नंबर लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और उसके बाद हम 7 ज़ीरो लगाएंगे, तो ये जो है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट नंबर्स के लिए टू राइट ग्रेटेस्ट नंबर राइट 9 एज रिक्वायर्ड, यानी अगर हमने ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो उसके लिए हमने 9 का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ग्रेटेस्ट 7 डिजिट्स नंबर लिखना है तो उसके लिए हम 7 बार जो है वो 9 लिखेंगे, तो ये जो है ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर बन जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपने 1 और 0 का यूज़ करना है और ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए आपने सिर्फ जो है 9 का यूज़ करना है। देयर आर डैश सिस्टम ऑफ राइटिंग द नंबर्स, तो इसका आंसर है 2। यानी गिनती जो है वो 2 तरह की गिनती है। गिनती जो है 2 निज़ामों में लिखी जाती है। पहला जो सिस्टम है उसको हम कहते हैं पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर, यानी गिनती का पाकिस्तानी निज़ाम। दूसरा जो सिस्टम है उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग द नंबर, यानी गिनती का बैनुल अक़वामी निज़ाम कहते हैं। If we read and write the numbers in Arab, lakhs and crore, then it is said to be the dash system। यानी जब हम गिनती अरब, लेक्स और करोड़ में लिखते हैं तो उसको कौन सा सिस्टम कहा जाता है? तो इसका आंसर है जी पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल 67 करोड़ 12 लाख 45,897। If we read and write the numbers in millions, billions and trillions, then it is said to be the dash system। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स। जब हम गिनती मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस में लिखते हैं तो उसको गिनती का बैनुल अक़वामी निज़ाम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 ट्रिलियंस 521 बिलियंस 744 millions 908,369। We can identify, read and write any number after putting a dash। तो इसका आंसर है कामा। यानी जब तक हम किसी नंबर में कामा पुट नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तानी सिस्टम में लिखा हुआ है या कि इंटरनेशनल सिस्टम में। इस तरह बग़ैर कामा लगाए हम किसी भी नंबर को रीड और राइट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे सामने नंबर लिखा हुआ है, तो अब हम इसको रीड भी नहीं कर सकते और इसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तानी सिस्टम में लिखा हुआ है या कि इंटरनेशनल सिस्टम में। अब पाकिस्तानी सिस्टम में जब हम कामा लगाएंगे तो हम राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद कामा लगाएंगे और फिर 2 डिजिट्स के बाद कामा लगाएंगे। इसी तरीके से अगर हमने इंटरनेशनल सिस्टम में इसको लिखना है तो उसके लिए हम राइट साइड से हर 3 हिस्से के बाद कामा लगाएंगे। यानी पाकिस्तानी सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में फ़र्क यही है कि पाकिस्तानी सिस्टम में राइट साइड से पहले 3 डिजिट के बाद कामा लगाना है और उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद, और इंटरनेशनल सिस्टम में राइट साइड से हर 3 हिस्से के बाद जो है हमने कामा लगाना है। The number 67 crore 55 lakh 23,045 is written in dash system। तो इसका आंसर है पाकिस्तानी सिस्टम। यानी ये पाकिस्तानी सिस्टम में लिखा हुआ है कि पहले 3 डिजिट के बाद काम है और फिर 2 डिजिट के बाद काम है। The number 9,454,012,007 is written in dash system। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल सिस्टम। यानी हर 3 डिजिट के बाद कामा लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा गया है। The value represented by a digit in a number on the basis of its position in the number is called dash। तो इसका आंसर है जी प्लेस वैल्यू। यानी कोई भी डिजिट किसी भी नंबर में वो जिस पोजीशन पर मौजूद है तो उसके मुताबिक उसकी जो वैल्यू है
उसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है, यानी मकामी कीमत। इन द नंबर 783,245,014 द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ डैश, यानी ये जो नंबर लिखा गया है इसमें 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की प्लेस वैल्यू है जी मिलियन, यानी 3 की प्लेस वैल्यू 3 मिलियन। ये मिलियन प्लेस पे मौजूद है, तो इसलिए इसकी जो प्लेस वैल्यू है 3 की वो 3 मिलियन है। अगर हम प्लेस वैल्यू के चार्ट की बात करें तो पाकिस्तानी सिस्टम में प्लेस वैल्यू का जो चार्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि जो सबसे पहला डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू यूनिट होगी, दूसरा जो डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू टेंस होगी, तीसरा 100, चौथा 1000 होगा, पांचवा जो होगा उसकी प्लेस वैल्यू 10,000 होगी, छठा जो डिजिट्स होगा उसकी प्लेस वैल्यू लेख होगी, सातवां जो डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू 10 लाख होगी, आठवां जो डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू करोड़ होगी, और नौवां जो डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू 10 करोड़ होगी, और 10वां जो डिजिट्स होगा उसकी प्लेस वैल्यू अरब होगी। इसी तरीके से अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो उसका चार्ट कुछ इस तरह होगा। पहला जो डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू यूनिट होगी, दूसरे डिजिट की प्लेस वैल्यू टेंस, तीसरे की 100, चौथे की 1000, पाँचवें डिजिट की 10,000, और छठे डिजिट की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 100,000 होगी, और सातवें की मिलियन, आठवें डिजिट की 10 मिलियन, और नौवें डिजिट की 100 मिलियन, और जो 10वां डिजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू बिलियंस होगी। 200 मिलियन व्हेन रिटन इन नंबर्स हैज़ डैश ज़ीरो, तो इसका आंसर है जी 8, यानी जब 200 मिलियन को हम नंबर्स में लिखेंगे, डिजिट्स में लिखेंगे, तो उसमें 8 ज़ीरो आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 200 मिलियन को डिजिट्स में लिखें तो वो इस तरह से होगा, और इसमें अगर हम ज़ीरो काउंट करें तो इसमें टोटल जो है वो 8 ज़ीरो जो हैं वो आएंगे।